महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहे गद्दाधारी वर्सेस घंटाधारी हिंदुत्व के घमासान में शिवसेना के बोमपू और उखाड़ दिया वाले पत्रकार संजय राउत ने राणा दंपत्ति और महाराष्ट्र बीजेपी नेताओं के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धमकियां देनी शुरू कर दी है। हालांकि इसके परिणाम कितने घातक होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में लाउड स्पीकर वर्सेस हनुमान चालीसा के मुद्दे पर मचे बवाल ने अब तूल पकड़ लिया है। शिवसेना नेता संजय राउत उद्धव सरकार की चारों तरफ होती हुई आलोचनाओं को सुनने के बाद बौखला गए हैं और इसी बौखलाहट में शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत अपने पद की गरिमा भी भूल चुके हैं। अभी तक तो निर्दलीय सांसद और विधायक राणा दंपत्ति को 20 फुट जमीन में गाड़ने की धमकियां संजय राउत दे रहे थे, लेकिन कोरोना काल के बाद देश की आर्थिक स्थिति पर नजर डालने के लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हुई बैठक के बारे में जानकारी देते हुए संजय राउत ने केंद्र सरकार का विरोध करने के साथ साथ मोदी जी को धमकियां देनी शुरू कर दी है। ठीक है, जो भी हुआ है अब देख लेंगे जैसे शब्दों का प्रयोग शिवसेना के बोमपू की तरफ से किया गया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने संजय राउत को आड़े हाथों लिया है। खैर, गद्दाधारी वर्सेस घंटाधारी हिंदुत्व के मुद्दे पर घिरी उद्धव सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की दरिद्र स्थिति को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उद्धव सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हुए बीजेपी नेता किरीट सोमैया केंद्रीय गृह मंत्रालय तक पहुंच चुके हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भी बीजेपी नेताओं ने इसकी शिकायत की है। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर महाराष्ट्र की राजनीति में मचे बवाल से केंद्रीय गृह मंत्रालय को अवगत करवाया गया है, जिसके बाद अमित शाह के ऑफिस से बीजेपी नेताओं को आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्रालय महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर संज्ञान लेगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुंबई पुलिस से पूरी रिपोर्ट भी मांगी है। इसी शिकायत के बाद शिवसेना के बोमपू संजय राउत गिड़गिड़ाने लगे और बीजेपी नेताओं को केंद्रीय गृह मंत्रालय की बजाय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को शिकायत करने की नसीहत देने का ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। ऐसे में राणा दंपत्ति के द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना के गुंडों पर लगाए आरोपों से उद्धव सरकार को महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगने का डर भी सताने लगा है और यही कारण रहा कि संजय राउत ने उद्धव ठाकरे के सामने शिकायत पेश करने की नसीहत बीजेपी नेताओं को दे डाली। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उद्धव सरकार के इस रवैये पर किस तरह का फैसला लेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। परंतु उद्धव सरकार को महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की भनक लग चुकी है और यही कारण रहा कि खुद शिवसेना के नेता संजय राउत और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से प्रेसिडेंट रूल के मुद्दे पर ज्ञान बांटा गया है। एक तरफ महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार पर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, जिसके बाद महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगने की सूगबुगाहट तेज हो चुकी है, तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली 3 पहियों की गाड़ी के तीनों टायर पंचर हो चुके हैं। एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के नेताओं में पड़ी आपसी फूट चरम सीमा पर है, जो धीरे धीरे एक बड़ी बगावत होने की आशंका जता रही है। इसी क्रम में कई ऐसे उदाहरण सामने आ चुके हैं जो उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी पर संकट बनकर मंडरा रहे हैं। ताजा बवाल के अनुसार कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी ने रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव के दौरान निकाली गई शोभा यात्राओं पर कई राज्यों में हुई पत्थरबाजी के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने का प्लान बनाया और सोनिया गांधी ने कई विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर मोदी सरकार पर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का आरोप मढ़ते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया। इस पत्र में कई विपक्षी नेता और 13 गैर बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों ने सहमति जताई, लेकिन महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में बराबर की पार्टनर कांग्रेस के इस प्रस्ताव को गैर बीजेपी शासित मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ठुकरा दिया। जिसके बाद सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी ने फोन के जरिए उद्धव ठाकरे से कई बार संपर्क किए, लेकिन ठाकरे ने सोनिया को कोई जवाब नहीं दिया। मोदी सरकार के खिलाफ जारी किए गए इस संयुक्त बयान पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने हस्ताक्षर करने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी की खूब फजीयत हुई और इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए सोनिया सेना ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि कांग्रेस ने बतौर मुख्यमंत्री
उद्धव ठाकरे को नील बटे सन्नाटा बता दिया और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए उद्धव सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि यदि शरद पवार महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री होते तो आज महाराष्ट्र सरकार की छवि कुछ और ही होती। ऐसे में सोनिया सेना ने उद्धव ठाकरे को हटाकर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को महाराष्ट्र की सीएम गद्दी पर बैठाने के लिए मुहिम शुरू कर दी है, जो निकट भविष्य में विकराल रूप धारण कर सकती है। सोनिया सेना ने शरद पवार को मुख्यमंत्री पद के लिए 20 से 25 सालों का अनुभव होने की बात कही तो शिवसेना को करारी मिर्ची लगी और शिवसेना नेताओं ने शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष की गद्दी पर बैठाने की सलाह सोनिया सेना को दे डाली। शिवसेना नेताओं द्वारा साफ कहा गया है कि शरद पवार को इतना ही ज्यादा अनुभव है तो उसका फायदा सिर्फ महाराष्ट्र राज्य को ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को मिलना चाहिए। ऐसे में सोनिया गांधी को यूपीए अध्यक्ष की गद्दी से उखाड़ फेंककर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष की गद्दी पर बैठाना चाहिए। इस तरह से शिवसेना और कांग्रेस के बीच में आपसी दरार के साथ साथ बड़ा बवाल शुरू हो चुका है, जो निकट भविष्य में एक बड़ी बगावत का विकराल रूप धारण कर सकता है। और इसका एक अन्य उदाहरण मिल चुका है, क्योंकि महाराष्ट्र कांग्रेस के 22 से ज्यादा विधायकों ने महाराष्ट्र से फरार होकर दिल्ली में 10 जनपद पर सोनिया गांधी से एक सीक्रेट बैठक की और इसी बैठक में कांग्रेस के विधायकों ने सोनिया गांधी के सामने महाविकास अघाड़ी गठबंधन छोड़ने की शिकायत कर डाली, जिसके बाद उद्धव सरकार में हड़कंप मच गया। इसके अलावा खुद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाने वाले फैसले को उनकी सबसे बड़ी भूल बता चुके हैं और एनसीपी नेता अनिल देशमुख, नवाब मलिक, अजीत पवार आदि को केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच की आंच से बचाने का दबाव भी शरद पवार पर बना हुआ है, जिसके बदले में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ कोई बगावती गेम भी खेल सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन में आपसी फूट का दावा कर शिवसेना में खलबली मचा करके रख दी है। पिछले दिनों ही बीजेपी नेता राय साहब दानवे ने दावा किया था कि शिवसेना के 25 से ज्यादा विधायकों में उद्धव ठाकरे के खिलाफ रोष व्याप्त है, जो हिंदुत्व को छोड़कर मुस्लिमकरण की कांग्रेस नीति अपनाने से खुश नहीं है। और शिवसेना के 25 से ज्यादा विधायकों द्वारा उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाला दावा भी किया था। और इसके बाद बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने जून 2022 तक अघाड़ी गैंग में आपसी फूट के कारण उद्धव सरकार गिरने का दावा भी ठोका था, जिसके सच साबित होने वाले उदाहरण भी महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिल रहे हैं। शिवसेना के नेताओं द्वारा कभी राष्ट्रीय शासन लगने की आशंका जताई जा रही है तो कभी सोनिया सेना द्वारा उद्धव ठाकरे को सीएम गद्दी से उठाकर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को मुख्यमंत्री बनाने की मुहिम को जोर शोर से उछाला जा रहा है। खैर, उद्धव सरकार की उल्टी गिनती शुरू होने के दावे विपक्ष द्वारा लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष के इन दावों में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके साथ ही शिवसेना के बोंपू संजय राउत द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दी जा रही धमकियों का जवाब मोदी सरकार किस तरह से देगी ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि एक तरफ राष्ट्रीय शासन महाराष्ट्र में लागू होने का डर शिवसेना को सता रहा है तो दूसरी तरफ शिवसेना में सेंधमारी का डर भी उद्धव ठाकरे को लगातार सता रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी पर संकट के बादल मंडराने शुरू हो चुके हैं। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी पर मंडरा रहे संकट को लेकर के आपके क्या विचार हैं? या मोदी सरकार महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल लागू करने की रणनीति तैयार कर चुकी है या फिर शिवसेना में बीजेपी की तरफ से सेंधमारी करके 25 से ज्यादा विधायकों को बीजेपी का दामन थमाया जाएगा? इन सभी सवालों पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा दें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट अगली न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।